जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आप लोग का एनडीए का पेपर 2015 वाला सेकंड बहुत बेहतरीन हुआ था, बहुत अच्छा लगा, मैसेज आया। अब हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो 2026 को टारगेट कर रहे हैं। 2026 में आपका एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में टारगेट करेंगे। तो जो आज का टॉपिक होने वाला है ना, आपने देख लिया होगा, हाइट एंड डिस्टेंस मैंने लिख रखा है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या है कि एक से दो क्वेश्चन तो श्योर शॉट ही आना है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। एग्जामिनर डालना ही डालना है, ट्रिग्नोमेट्री डालेगा, हाइट एंड डिस्टेंस डालना ही है। और हाइट एंड डिस्टेंस इतना इजी टॉपिक है कि हम लोग कवर अप करेंगे। अब हाइट एंड डिस्टेंस में होता क्या है, सबसे पहले ये बात समझिए। हाइट एंड डिस्टेंस है, मान लो एक सपोज दैट एक ये दीवार है, इस दीवार से एक सीढ़ी ऐसे लीन है, और यहां पर जो एंगल बना रही है, ये एंगल मैं मान लेता हूं 30 डिग्री था, 30 डिग्री है। तो जब बात आ गई 30 डिग्री की ना, जब बात आ गई 30 डिग्री की, तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं 1030 डिग्री की वैल्यू। 1030 डिग्री क्या होता है, 1/√3, 1/√3। और 1030 में आपको मालूम है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपका क्या है, बेस है। तो यहां पर अगर ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा 3 + 1 √ हाइपोटेनियस निकालने के लिए, तो ये बन जाएगा 2। तो ये बन जाएगा 2। तो इसमें एक रिलेशन आ गया कि अगर 30 डिग्री होगा तो ये 2 होगा, तो ये 1 होगा, तो ये √3 होगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर इसको मैं 5 टाइम इंक्रीज करता हूं तो ये भी उसी रेशियो से इंक्रीज होगा, और ये भी उसी मींस परपेंडिकुलर भी इंक्रीज, बेस भी इंक्रीज और हाइपोटेनियस भी इंक्रीज। डन, मैंने क्या बोला। तो अब जहां पर भी ऐसा इंफॉर्मेशन आएगा हम लोग निकालेंगे इंफॉर्मेशन, उसके बाद आगे के क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करेंगे। अगर ये इस रेट से बढ़ रहा है तो इसकी लंबाई भी इसी रेट से बढ़ेगी, हाइपोटेनियस भी इसी रेट से बढ़ जाएगा। डन। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो। बोल रहा है कि एक रॉड है, उसकी जो शैडो है 1/√3 है, रेशियो दे रखा है। लेंथ ऑफ रॉड एंड इट्स शैडो, रेशियो दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक रॉड है, उसका जो शैडो है 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या कि रॉड की लंबाई 1 होगी तो शैडो कितना बन रहा होगा, √3 बन रहा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो बोल रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूछ रखा है। अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर और बेस में एक हमारा रिलेशन निकलता है टेन थीटा के रिस्पेक्ट में। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1, और √3 डिवाइडेड बाई बेस अपना कितना है, √3। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 1/√3 क्या होता है, 1030 डिग्री। 1030 डिग्री, 1030 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। बस यही कहानी थी, ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सा है, इसका हम लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 लेके आएंगे, सारे के सारे हर टाइप के क्वेश्चन कवर अप लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है, आप बात समझिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए मून व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो पोल इज इक्वल टू द हाइट। बोल रहा है कि एक बात बताओ, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द मून, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पोल इज इक्वल टू द हाइट। बोल रहा है एक मून से एक लेंथ है पोल की, जो भी पोल की लंबाई है, उसका जो शैडो बन रहा है वो इक्वल बन रहा है। मींस अगर ये 10 मीटर की होगी तो ये भी 10 मीटर, अगर ये 5 मीटर की होगी तो ये भी 5 मीटर, अगर ये 1 मीटर की होगी तो ये भी 1 मीटर। तो ये अगर 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो पूछा क्या है, द पोल इक्वल हाइट इज। ठीक है, तो बोल रहा है कि एंगल बता दो, एंगल ऑफ एलिवेशन बता दो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द मून। मीन्स यहां से जो एंगल बनेगा मून का, मीन्स यहां पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। अब एक बात मालूम है कि टेन थीटा इक्वल टू आपका तो मालूम है ना क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है भाई 1, बेस कितना है 1, 1/1। और टेन थीटा के रिस्पेक्ट में, टेन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 कहां पे लाई करता है, 45 डिग्री। तो टेन थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1045 डिग्री।
1045, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर ये दो क्वेश्चन। तो एंगल अगर फाइंड करने के लिए आ जाए तो कैसे निकालते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रुक जाओ एक मिनट, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, देखना बी केयरफुल समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। बोला एक टावर है, आपको इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है ना, आपको आता है इसका डायग्राम ड्रॉ करने में। तो डायग्राम ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके लैंग्वेज को समझो और साथ में उतना करना स्टार्ट कर दो जितना वो बोल रहा है। तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टावर फ्रॉम ए डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। बोल रहा है कि इसके टावर के फुट से 100 मीटर दूरी पे, मीन्स यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो 100 मीटर होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो क्या बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो बोल रहा है हाइट ऑफ द टावर बता दो, हाइट ऑफ द टावर बता दो। अब आपको मालूम है, अब कुछ चीजें आप माइंड में रखते चलना कि 1030 डिग्री होता है वो क्या होता है 1/√3, और 1 ये आपका परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर रूट। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, तो ये कितना आ जाएगा 2। मीन्स सिंपल सा कहने की वाली बात ये है कि अगर परपेंडिकुलर 1 हुआ तो बेस अगर √3 है तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है हाइट ऑफ द टावर, मीन्स ये वाली वैल्यू पूछिए यहां से लेकर यहां तक। एक चीज सोचो कि √3 की वैल्यू यहां पे अगर मैं 30 के अकॉर्डिंग सोच रहा हूं तो √3 है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख रहा हूं तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। मीन्स √3 की वैल्यू 100 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 100/√3 हो जाएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू, और यही 1 यूनिट आपसे पूछा गया था। मीन्स कौन सा आंसर हो जाएगा 100/√3 मीटर, 100/√3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। यहां तक क्लियर हुआ। तो अब एक चीज ध्यान रखना कि कहीं पर भी अगर 1030 की बात आ गई सिंगल डायग्राम में तो ये 1 होगा, ये √3 होगा तो ये 2 होगा। अब आगे के क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट 1 √3 2 लिख दूं तो वहां पे समझ जाना, उससे फिर कंपेयर करेंगे, फिर क्वेश्चन हमारा फास्ट चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड ऑन ऑफ ए सन at any instant of 60 degree, the height of vertical pole cos shadow is 30 meter. The height of the vertical pole देखो बोल रहा है किसी क्षण में सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, ठीक है, जो पोल 30 मीटर की छाया डालेगा। मतलब एक पोल है, बात समझिए, एक पोल है, यहां से ये शैडो डालता है, शैडो की लंबाई दे रखा है कितना 30 मीटर, मतलब ये वैल्यू दे रखी है 30 मीटर, और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। तो बोल रहा है कि पोल की हाइट बता दो भाई साहब ये। अब एक बात बताओ, अगर मैं 1060 की बात करूं, 1060, इसको भी नोट डाउन करना, कॉपी पेन लेके बैठो आप लोग। 1060 होता कितना है, 1060 होता है √3, यही होता है बाई 1। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका हो गया बेस, क्योंकि ये आप 10 थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में पढ़ा है आपने। तो ये हो गया √3, ये 1, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया √4 का, √4, और √4 की वैल्यू होती है 2। तो एक बात समझो, अगर ये √3 है, ये अगर √3 है, ये 1 है, तो ये आपका 2 होगा, और इसी 1 की वैल्यू 30 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 की वैल्यू किसके बराबर है 30 के बराबर। तो कितने की वैल्यू निकालनी है √3 की, तो √3 की इधर भी मल्टीप्लाई कर दो आप, और √3 की इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू 30√3, मतलब √3 की वैल्यू कितनी आ गई 30√2। यही आपका आंसर हो जाएगा कि इसकी हाइट कितनी होगी 30√3, 30√3, ऑप्शन नंबर सी।
आई होप सो यहाँ पे क्लियर होगा। तो अब 30 डिग्री के बारे में बोलेगा तो परपेंडिकुलर 1, बेस √3 और हाइपोटेनियस 2, और 60 डिग्री के बारे में बोलेगा तो ये आप नोट डाउन करना जरूर, इसको समझना कि परपेंडिकुलर √3 बेस 1, तो ये हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको नोट डाउन करते चलना। डन, मैंने क्या बोला? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, देखिए क्या बोला है। व्हेन द सन इज 30 डिग्री एबव द हॉरिजेंटल, एबव द हॉरिजेंटल, द लेंथ ऑफ शैडो कास्ट बाय द बिल्डिंग इज 50 मीटर, हाई इज, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको क्या, हाई इज का मतलब हो गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। नहीं, एक मिनट, द लेंथ ऑफ द शैडो कॉस्ट बाय द बिल्डिंग 50 मीटर, हाँ ठीक है। एक बात समझिए कि एक बिल्डिंग है, वो सन का क्या पड़ता है, शैडो पड़ता है। सन का जब शैडो पड़ता है तो कितने मीटर की लंबाई यहां पे ड्रॉप करता है, 50 मीटर की, और एंगल क्या बनाता है, 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री बनाता है तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अभी प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है। और इस √3 की वैल्यू आपको गिवन है और आपसे बिल्डिंग की वैल्यू पूछ रखी है। तो √3 इक्वल टू 50, तो 1 इक्वल टू कितना, 50 अपॉन √3, यही आपका आंसर हो जाएगा, 50 अपॉन √3। यहाँ पे ये अपॉन में है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, 50 अपॉन √3। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है। हाइट ऑफ द, हाई इज बोला है ना, मीन्स हाई इज का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब इस क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इससे पहले एक छोटे क्वेश्चन और होंगे, मैं उनको भी डिस्कस कर लेता हूं। ये देखिए क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम हॉल में बिना सोचे समझे डाल दिया जाएगा, ये ध्यान रखना, बिना सोचे समझे डाल दिया जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, इन ए रेक्टेंगल द लेंथ बिटवीन डायगोनल at side is 30 डिग्री and the length of diagonal is 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल, ठीक है। इफ द लेंथ, द एंगल बिटवीन डायगोनल 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये डायगोनल के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब आपको मालूम है कि डायगोनल जो होता है वो एक, उसका ईच एंड एवरी एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये अगर 30 है तो ये तो 90 हो गया होगा, इसमें कोई हमें इशू नहीं है। चलिए, और बोल रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, तो एरिया बताना है उसका। आपको मालूम है कि अगर ये 30 है तो ये 1 होगा, ये √3 होगी, और ये हो जाएगा अपना 2। ये चीज क्लियर है, ये कंफर्म है। अकॉर्डिंग टू 1030 डिग्री, अकॉर्डिंग टू 1030 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के हिसाब से ये 1 होगा, ये √3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको पहले पढ़ते हुए आ रहा है। बोल रहा है कि जो डायगोनल है ना, उसकी जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर है, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो 2 यूनिट इक्वल टू, ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो 2 यूनिट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 से 3 सेंटीमीटर। अब 1 यूनिट की वैल्यू ये 1 है, तो ये तो आ गया आपका 3 सेंटीमीटर जी, इसका तो डायरेक्ट आंसर आ गया। √3, तो √3 1 में √3 से मल्टीप्लाई करिए, तो इधर में 3 में भी आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये √3 की वैल्यू आ गई 3√3 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू यहां से यहां तक जो आई वो आ गई 3√3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसका एरिया बताओ रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L × B। लेंथ कितनी है आपकी, 3√3। ब्रेथ कितनी है भाई साहब, 3, 3 3 जा 9, 9√3। देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह की क्वेश्चन आप ध्यान रखना,
बहुत स्ट्रांग वे में आपसे पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन, ये बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आ रहा हूं आपको, अभी आ रहा हूं, उसके बाद आते हैं जो मेन क्वेश्चन है उसको। पहले देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए आपके एग्जाम हॉल में ये पूछा भी गया है। बोल रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड पॉइंट। बोल रहा है कि एक काइट है और जो धागे की लंबाई है, काइट एंड अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब कोई पर्सन उड़ा रहा होगा काइट, तो वहां से और काइट के बीच की जो स्ट्रिंग की लंबाई मीन्स धागे की लंबाई जो है 90 मीटर है। तो भाई साहब काइट यहाँ पे उड़ रही होगी, यहाँ पे वो पर्सन होगा, तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 90 मीटर। द स्ट्रिंग मेक ए एंगल ऑफ 60 डिग्री। बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग है ना, जो ये यहाँ पे वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द ग्राउंड, ग्राउंड से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये अब ग्राउंड से बनाना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बोल रहा है इफ देयर इज नो स्लैक। बोल रहा है नो स्लैक मीन्स कोई भी झुकाव नहीं है, कहीं पर भी टिल्ट नहीं है या मुड़ा नहीं है। तो पूछ रहा है द हाइट ऑफ द काइट इज मीन्स जो पतंग उड़ रही थी वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही थी, अगर 90 मीटर है तो ये एक बन गया आपका। अब 60 डिग्री के लिए आप लोग बताओ कि 1060 डिग्री के लिए अभी हम लोगों ने एक इंफॉर्मेशन निकाला था √3/1, ये आपका टेबल मालूम है। और √3/1 से आपको मालूम है कि अगर ये √3 होगी तो ये 1 होगा, तो ये कितना होगा, 2 होगा। पाइथागोरस थ्योरम से बता भी चुका हूं इसके पहले। डन। और इस 2 यूनिट की वैल्यू 90 के बराबर है। 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर। अकॉर्डिंग टू टेबल एंगल ये 2 आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 90 आ रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 90 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 45 के बराबर। हाइट पूछा है ना, हाइट पूछा है, हाइट की वैल्यू कितनी है, √3। √3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, 1 यूनिट की वैल्यू है तो √3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो √3 से, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 √3। मेरे भाई साहब इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 45 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉम्बे। यहां तक क्लियर, आई होप सो क्लियर हुआ होगा, प्रॉपर क्लियर हुआ होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर करना, आपके एग्जाम हॉल में आएगा ही आएगा, इसका और कोई उपाय है ही नहीं कि आपको रोका जाए इस क्वेश्चन के लिए। अभी मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मैं एक एक बस आपको पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को देखिए अब आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्ट्रेट ट्री, बोल रहा है कि एक पेड़ है, ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, बोल रहा है आंधी की वजह से वो टूट जाता है। एंड द ब्रोक पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड और मेकिंग एंगल 30 डिग्री। बोल रहा है कि एक ट्री है, बात समझो क्या बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक ट्री है, आंधी चला, ऊपर से ये पार्ट टूट गया, टूटा तो यहां से ना ये ग्राउंड से टच हो जाता है और एंगल बनाता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री का विद द ग्राउंड। द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट ऑफ द वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 10 मीटर। बोल रहा है कि जो ट्री का बेस था और जो टॉप था ट्री का, जो टच हो रहा है ग्राउंड को, इनके बीच की जो दूरी है वो 10 मीटर की है। द हाइट ऑफ द ट्रीज, बोल रहा है कि पेड़ की लंबाई बता दो, पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, पेड़ कितना लंबा था। अब आपको मालूम है कि 30 डिग्री के लिए हम लोगों ने एक पॉइंट यूज किया था, 1030 डिग्री के लिए क्या यूज किया था, ये 1 किया था, तो ये √3 था, तो ये कितना था, 2 था, किया था अभी पहले दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में किया होगा। इस √3 की वैल्यू हमें दे रखा है 10 मीटर, √3 की वैल्यू कितनी दे रखा है, 10 मीटर। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/√3। 1 यूनिट की वैल्यू √3 से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। पूछा क्या है, द हाइट, यही आपके 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, वही यहां पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10/√3। 10/√3 में कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, 10/√3 मीटर। बस इतनी ही कहानी थी। √3 की वैल्यू कभी कभी दे देता है 1.7,
ठीक है, 1.7 इस तरह दे देता है, तो वहां पे ध्यान रखते हुए चलिएगा।